नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। एचआरटीसी बसों में खत्म हो जाएगी महिलाओं को मिलने वाली सब्सिडी, क्या है सुक्खू सरकार की योजना। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम निदेशक मंडल की बैठक हुई। इस बैठक में निगम के खर्चे घटाने और राजस्व बढ़ाने का विस्तार से चर्चा हुई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन निगम में कंडक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वह जल्द ही 357 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। वही बैठक में निगम के दैनिक वेतन भोगियों का वेतन 375 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये करने का अहम फैसला लिया गया। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में इसे लेकर चर्चा नहीं हुई है। यह सरकार के स्तर का मामला है। वह गौरतलब है कि बिजली सब्सिडी से आयकर दाताओं को हटाने के बाद से ही एचआरटीसी बस में महिलाओं को मिलने वाली किराए में 50% फीसदी छूट को खत्म करने की चर्चा भी चल रही है। सुक्खू सरकार की JOIT 817 के अभ्यर्थियों ने बढ़ाई टेंशन, रिजल्ट को लेकर अनशन पर बैठे। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है। JOIT 817 के अभ्यर्थियों ने राज्य चयन आयोग के बाहर तंबू लगाकर क्रमिक अनशन की शुरुआत कर दी है। अभ्यर्थी लंबित परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग कर रहे। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में भी रिजल्ट घोषित करने को मंजूरी मिल चुकी है। यह मंजूरी इसी साल 14 मार्च को दी गई थी, लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी रिजल्ट घोषित नहीं हो सका है। बाबा बालकनाथ मंदिर में बनेगा रोपवे, श्रद्धालुओं को होगी भारी सुविधा। जी हां, बाबा बालकनाथ मंदिर में भीड़ भाड़ के ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की निर्बाध एवं सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मंदिर में रोपवे स्थापित करने का निर्णय लिया है। बता दें कि 0.52 किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित होने वाली इस रोपवे का 65 करोड़ रुपये की लागत आएगी। ये रोपवे मंदिर को टैक्सी पार्किंग से जुड़ेगा। यह मंदिर पहाड़ी के ऊपर स्थित है और वर्तमान में नवरात्रि और अन्य महत्वपूर्ण पावन अवसरों पर यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ती है, जिसके कारण लाखों श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है। रोपवे के निर्माण से इस समस्या को कम करने और श्रद्धालुओं को सहायता मिलेगी। ये बात सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है। आंगनबाड़ी वर्कर्स व सहायिकाओं के रिक्त पदों के लिए 9 अगस्त तक करें आवेदन। जय बाल विकास परियोजना धोंदला के तहत आंगनबाड़ी केंद्र तनो, नेरी, अगलोर, तही, सरोप, पिपलू, भलोन, बलदो, पंजोड़ा, बडोही वन और नलवाड़ी में आंगनबाड़ी वर्कर के एक पद भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र ढोलू, अलसाहन, रछो, चपला, टकोली 1, टकोली 2, जोल, छपरो, तीसरा वन, सकौन, सनहाल, त्यार वन, धरेत डैम, तनो, तुरेटा, त्यासर, चेकी 1, बडुहा 1, दनो, हटली, केसरो, बग्घी, कोटला, भलेती, कुसाना, रनौत और चेगाट में सहायिकाओं का एक पद भरा जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी धुंधला रुपेश कुमार ने बताया कि आंगनबाड़ी वर्कर के 11 और सहायिकाओं के 25 पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 9 अगस्त शाम 5 बजे तक सादे कागज पर अपना आवेदन बाल विकास अधिकारी धुंधला स्थित मनी सचिवालय बंगाना में जमा करवा सकते हैं। चलती कार पर गिरा पत्थर, कांग्रेस MLA गिरफ्तार, ऑपरेशन ऑल आउट शुरू, जियो नंबर 1। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में बड़ा हादसा पेश आया है। यह शनिवार को एक चलती कार पर अचानक पहाड़ी से पत्थर आ गिरा। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, वह जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं अवैध खनन पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की और एक MLA को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई हरियाणा में सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार पर हुई है। MLA पर यमुनानगर में भारी मात्रा में अवैध खनन का आरोप है। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाये को लेकर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है। इसके लिए घाटी में 3000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा आतंकियों की तलाश और खात्मे के लिए पैरा कमांडो भी तैनात किए जाएंगे। वहीं डाटा खपत के मामले में रिलायंस जियो चीनी कंपनियों को पछाड़कर दुनिया का नंबर 1 कंपनी बन गई है। बता दें कि जियो नेटवर्क पर डाटा खपत तिमाही में 44 एक्सबाइट यानी 4400 करोड़ GB से आगे निकल गई है। यह पिछले साल के मुकाबले करीब 33% का उछाल है। वह देश में पहली बार किसी के टेलीकॉम नेटवर्क पर ग्राहक औसतन प्रतिदिन 1 GB से कुछ अधिक डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं।
हिमाचल में इधर से उधर झूल रही क्लास 3 पदों की भर्ती लोकसभा आयोग नहीं, अब हमीरपुर चयन आयोग करेगा ये भर्ती। जी, हिमाचल प्रदेश में क्लास 3 के पदों की भर्ती इधर से उधर झूल रही है। वे भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामले में सामने आने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हमीरपुर स्थित कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया था। मैं आयोग को भंग करने के बाद भर्तियों की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश राज्य लोकसभा आयोग को दी गई थी। इस बीच सरकार ने नए चयन आयोग की प्रक्रिया शुरू की। बता दें कि अब हमीरपुर में राज्य चयन आयोग बनाया गया, वह पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हो पाया। मैं ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पहले जैसी स्मूथ नहीं है। हालांकि चयन आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है। मणिमहेश यात्रा 28 अगस्त से हर श्रद्धालु का होगा पंजीकरण, हेली टैक्सी सेवा भी मिलेगी। जो उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा में इस बार हर श्रद्धालु का पंजीकरण होगा। वह यात्रा 28 अगस्त से 11 सितंबर तक चलेगी। वह मणिमहेश जाने वाला कोई भी व्यक्ति www.manimahesyatra.hp.gov.in पर पंजीकरण करवा सकता है। वह यात्रा की तैयारियों को लेकर बचत भवन में आयोजित बैठक के दौरान यह जानकारी एसडीएम भरमौर कुलबीर सिंह राणा ने दी। वह बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने किए। मैं इसमें मणिमहेश यात्रा के दौरान प्रशासनिक दायित्वों और श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधा पर चर्चा की गई है। सीएम सुक्खू बोले 6000 अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार देने वाला हिमाचल पहला राज्य। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने प्रदेश के 6000 से अधिक अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार प्रदान करते हुए उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। प्रदेश सरकार ने बेसहारा बच्चों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की जिम्मेदारी उठाई है। सरकार की ओर से इन बच्चों के शैक्षणिक युवाई के साथ साथ जेब खर्च के रूप में 4000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भूमिहीन बेसहारा बच्चों को घर बनाने के लिए 3 बिस्वा भूमि, गृह निर्माण के लिए 3 लाख रुपये, स्टार्टअप परियोजना के लिए 2 लाख रुपये तथा विवाह के खर्च के लिए 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रोहडू क्षेत्र के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। वह एक व्यक्ति ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 7 छात्र छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की। मैं आरोपी व्यक्ति काफी समय से 5 छात्रों और 2 छात्रों से छेड़छाड़ कर रहा था। मैं इसका खुलासा चाइल्ड हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज होने के बाद हुआ है। मैं पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मैं चाइल्ड हेल्पलाइन ने छात्र छात्राओं की काउंसलिंग की जिसमें छेड़छाड़ का खुलासा हुआ। मैं डीएसपी रोहडू रविंद्र नेगी ने पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अगस्त के आखिरी में हो सकता है विधानसभा का मानसून सत्र। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त के आखिरी में हो सकता है। मैं ये बात विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने डलहौजी में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा का आखिरी सत्र 28 फरवरी को हुआ था। मैं संविधान के मुताबिक 6 महीने के अंतराल में फिर से सत्र बुलाना आवश्यक होता है, इसलिए अब अगस्त के आखिरी तक इस सत्र को बुलाया जा सकता है। तारीख सरकार ने तय करनी है। उन्होंने जल शक्ति विभाग के मंडल कार्यालय को डलहौजी से चुवाड़ी में स्थानांतरित करने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि इस मंडल कार्यालय के अंतर्गत भटियात विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र आता है। वह कुछ हिस्सा डलहौजी विधानसभा क्षेत्र का आता है। इसके बावजूद इसका हेड ऑफिस डलहौजी था जिसे अब चुवाड़ी में स्थापित कर दिया गया है। इसकी यहाँ ज़्यादा जरूरत महसूस की जा रही थी। मैं अगर डलहौजी में भी मंडल कार्यालय सरकार बनाना चाहती है तो उसमें उन्हें कोई भी ऐतराज नहीं है। हिमाचल में निःशुल्क मिलेंगे अश्वगंधा के पौधे, आयुष विभाग ने की पहल। हिमाचल प्रदेश सरकार लोगों को अश्वगंधा के निःशुल्क पौधे देगी। मैं आयुष विभाग ने पहली बार यह पहल की है। मैं अश्वगंधा सर्दी खांसी जुकाम के लिए गुणकारी है। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के उपयोग में यह लोकप्रिय जड़ी बूटी है। मैं नसों पर आरामदायक प्रभाव डालने के लिए यह काफ़ी लाभदायक मानी जाती है। बता दें कि अश्वगंधा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। ऐसे में सरकार ने लोगों को अपने घरों के आसपास अश्वगंधा के पौधे लगाने की सलाह दी है। अभ्यर्थियों को डिजी लॉकर पर मिलेंगे स्थापना से लेकर अब तक के प्रमाण पत्र। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से पास हुए अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात है। वह बोर्ड अपनी स्थापना के समय से लेकर अब तक के सभी सर्टिफिकेटों को डिजी लॉकर पर उपलब्ध करवाएगा। इससे अभ्यर्थियों को पुराने सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए बोर्ड कार्यालय के चक्कर काटने से भी छुटकारा मिलेगा। बता दें कि इस संदर्भ में शिक्षा बोर्ड ने एक प्रपोजल तैयार किया है। अगर यह प्रपोजल सिरे चढ़ता है तो सूबे के अभ्यर्थियों को खासी राहत मिलेगी। वह प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 2012 के बाद के सभी सर्टिफिकेटों को डिजी लॉकर पर उपलब्ध करवाया गया। मैं इससे पहले कि कुछ दस्तावेजों की शिक्षा बोर्ड के पास डिजिटल कॉपी है, जबकि अधिकतर दस्ती तौर पर रखे गए हैं।
बागवानों के लिए आयातित और स्टोर का सेब बना चुनौती, जाने पूरा मामला। विदेशों से आयात हो रहा सेब हिमाचल और कश्मीर के सेब के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। वह पहली बार सेब के रनिंग सीजन यानी कि चालू सीजन के दौरान देश के बड़े शहरों में पिछले सीजन का सेब बिक रहा है। वह चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद सहित अन्य शहरों में ईरान, टर्की, यूएसए और साउथ अफ्रीका का आयातित सेब बड़े पैमाने पर बिक रहा है, जिस कारण ताज़ा सेब की मांग कम हो गई है। विदेशों से अत्यधिक मात्रा में सस्ता सेब आयात होने से हिमाचल और कश्मीर के सीए स्टोर में रखे सेब को सही दाम नहीं मिल पाए, जिसके चलते सीए स्टोर का हिमाचल का करीब 3 लाख और कश्मीर का 2 करोड़ बॉक्स से अधिक सेब अभी मार्केट में आना बाकी है। डाक विभाग में 10वीं पास के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, 44,000 पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें अप्लाई। ये भारतीय डाक विभाग की ओर से ग्रामीण डाक सेवक के बम्पर पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। मैं इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक के 44,000 पदों पर भर्ती की जानी है। मैं 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये भर्तियाँ मेरिट के आधार पर की जानी है। ऐसे अभ्यर्थी जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए यह सुनहरा मौका है। मैं इच्छुक अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। हिमाचल के नाहन में फटा बादल, ढह गई सड़कें और मकान, एक व्यक्ति की मौत। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पावटा साहिब उपमंडल में ट्रांसगिरी इलाके में बादल फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 48 वर्षीय अमान सिंह पुत्र तेलुराम निवासी रेतुआ पंचायत डंडा पावटा साहिब के तौर पर हुई है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि ट्रांसगिरी इलाके में शुक्रवार रात मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान 1:30 बजे के आसपास रेतुआ गांव में बादल फटने की घटना सामने आई। बादल फटने से रेतुआ गांव में 7 लगने वाले नाले में बाढ़ आ गई। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद अमान सिंह घर से बाहर गौशाला में पशु देखने निकला, जो भारी मलबे की चपेट में आकर लापता हो गया। श्रीखंड यात्रा के दौरान रास्ते में गिरने से एक श्रद्धालु की मौत, अब तक 5 व्यक्ति गंवा चुके जान। ये 14 जुलाई से शुरू हुई श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान एक और श्रद्धालु की रास्ते में गिरने के कारण मौत हो गई है। वह पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 31 वर्षीय सिद्धार्थ शर्मा पुत्र विजय शर्मा निवासी रामपुर जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि सिद्धार्थ शर्मा श्रीखंड महादेव यात्रा पर निकला था, लेकिन बराहट्टी नाला के समीप पैर फिसलने से वह घायल हो गया और उसे कड़ी मशक्कत के बाद बेस कैंप सिंगाड़ तक लाया गया। वह जहां से उसे प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल निरमंड पहुंचाया गया, जिसके बाद रामपुर के खनेरी स्थित जोनल अस्पताल रेफर किया गया था, जिसके बाद रामपुर से आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया था। लेकिन आईजीएमसी शिमला में चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। निरमंड पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। होम स्टे को कमर्शियल रेट पर बिजली पानी। हिमाचल में स्थापित हो चुके होम स्टे में बिजली पानी अब कमर्शियल दरों पर ही मिलेगा। राज्य में इस समय 4,000 से ज़्यादा होम स्टे चल रहे हैं। इतनी ही संख्या होटलों की भी है, लेकिन होम स्टे अब रियायत मुक्त नहीं करेगा। होम स्टे में बिजली और पानी की सुविधा कमर्शियल दरों के हिसाब से मुहैया करवाने का प्रस्ताव होम स्टे नियम 2024 में बदलाव को लेकर बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति के समक्ष रखा गया। यह बात कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला में बैठक के दौरान कही। अनिरुद्ध सिंह शिमला जिला प्रशासन द्वारा बुलाई गई 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उप समिति की बैठक 22 जुलाई को होना प्रस्तावित है। जीरो एनरोलमेंट वाले 99 स्कूल होंगे बंद, कैबिनेट को भेजा जाएगा मामला। यह प्रदेश सरकार जीरो एनरोलमेंट वाले 99 प्राथमिक स्कूलों को बंद कर सकती है। इसके अलावा 4 से कम छात्र संख्या वाले 750 स्कूलों को मर्ज किया जा सकता है। हालांकि विभाग कैबिनेट में अप्रूवल के लिए यह मामला भेजेगा। इस दौरान 5 या इससे ज़्यादा छात्र संख्या वाले स्कूलों को नहीं छेड़ा जाएगा। इस दौरान यदि छात्रों को स्कूल दूर पड़ रहा है तो विभाग की ओर से छात्रों को स्कूल टैक्सी मुहैया करवाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि पहले चरण में सरकार 3 किलोमीटर से कम स्कूलों में मर्ज कर सकती है। इसके बाद ही सरकार ने स्कूलों में जेबीटी की तैनाती देने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल बैठक के बाद फिर दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री, जानिए क्या है वजह। जब मुख्यमंत्री सुक्खू 25 जुलाई को मंत्रिमंडल बैठक में हिस्सा लेने के बाद 26 जुलाई को दिल्ली जाएंगे। उनका 27 जुलाई को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होने का कार्यक्रम है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री बैठक में प्रदेश हित के विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें वित्तीय संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश को उधार वित्तीय मदद उपलब्ध करवाए जाने की मांग की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार से राज्य सरकार की तरफ से एनपीएस के तहत
जमा की गई राशि के 9,242 करोड़ रुपये को वापस करने की मांग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राज्य पर अगले बाहरी सहायता प्राप्त करने की सीमा को हटाने और पहले की स्थिति बहाल करने का भी आग्रह कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे विस्तार के लिए वित्त पोषण की मांग कर सकते हैं। वह राज्य में चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण को पूरा करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता की मांग के अलावा रोपवे परियोजनाओं और ई बसों की खरीद में केंद्र सरकार से मदद करने का मामला उठा सकते हैं। काजा प्रशासन ने मूद में फंसे 18 लोगों को किया रेस्क्यू। लाहौल स्पीति के काजा प्रशासन ने बीन पार्वती ट्रेकिंग रूट पर मूद के समीप शुक्रवार शाम से फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू किए गए 18 लोगों में 9 पर्यटक, 1 यूएसए नागरिक, 2 भारतीय नागरिक, 8 पोर्टर और 1 गाइड शामिल हैं। अतिरिक्त डीसी काजा राहुल जैन ने बताया कि पार्वती ट्रेकिंग रूट पर जो पर्यटक मूद के समीप कल शाम से फंसे थे, उन सभी को स्पीति प्रशासन द्वारा रेस्क्यू किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ पर्यटकों के फंसे होने की सूचना मिलते ही पुलिस, आईटीबीपी और मेडिकल टीम को काजा से शनिवार सुबह 5 बजे रवाना किया गया, जो कि 9:30 बजे मूद पहुंची। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू टीम ने बचाव अभियान के दौरान 1 यूएसए नागरिक रिक कोमारा व 2 भारतीय नागरिक टीम लीडर संथाला श्रीनिवासन समेत अन्य सभी फंसे हुए पर्यटकों व लोगों को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया है। उन्होंने बताया कि लोकल युवाओं ने भी लोगों को रेस्क्यू करने में मदद की है।